इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर हो रहा है वो फिलहाल बहुत चर्चाओं में है। कितना आदमी को मार दिया आतंकवादियों ने और हम इजराइल के समर्थन में। सर आपके समर्थन की मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट करती हूँ। एक मेरा सवाल एक और ये है कि इजराइल जो है सर वो फिलिस्तीन की धरती पर आकर बसा था। तो बसा तो क्या हुआ है, तो बसेगा तो उसको आप मार दोगे क्या? ये तो गलत है। तो सर कल को अगर चाइना पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स इंडिया में लाने की कोशिश करते और यहाँ आकर बसने की कोशिश करते तो क्या हम उन पर हमला नहीं करेंगे? करेंगे। शाबाश बेटा। उधर भी सर वही इंडिया को अधिकार है सर, तो उसी तरह फिलिस्तीन को लगता है कि उनकी धरती का उनको अधिकार है। वो अब पुरानी बात तो भूलो, 75-80 साल पुरानी बात है। तो अबे साले, मैं कहना चाहता हूँ कि जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध में दूसरे वाले देश को शर्म आनी चाहिए कि युद्ध हो रहा है। आज यहाँ रोड पे कोई झगड़ा करता है, थोड़ा होना चाहिए ना। आज की न्यूज़ में अस्पताल में 500 जने मर गए और मरे होंगे 50,000। न्यूज़ वाले रिपोर्टर जो मतलब जो आगे वाला झूठ बताते हैं। अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन में देखें तो आप किसका समर्थन करेंगे? इजराइल का। सर आप वजह बता सकते हैं इसकी? वजह ये कि हमारे इजराइल से अच्छे संबंध हैं। किस तरह के सर, क्या लेते हैं? देखो राजनीतिक संबंध भी है, प्लस ये आर्थिक जो मुद्दे उठते हैं उसमें एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। जैसे अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई न कोई तो वजह होगी। वो शांत प्रिय है। क्या आपकी सपोर्ट करने का वजह ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी बात की प्रभाव रखते हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल। वाह मोदी जी, वाह वाह। कि फिलिस्तीन की लैंड पर इजराइल ने पहले किया नहीं, 4000 साल से पहले से उनका है। फिर बाद में उनको ज्यूज़ को बहुत गंदे, आज भी वो सिर्फ इसलिए लोगों को उनको मारना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यूज़ हैं, बस। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है ना। नॉन बिलीवर्स जो वो कहते हैं नॉन बिलीवर्स, उसमें हम हिंदू लोग भी आते हैं, सारे जो नॉन मुस्लिम हैं उनको मारना वो सही चीज़ मानते हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो भी उनके ऊपर हमला हो रहा है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। युद्ध होता है तो बराबरी वालों से होता है। अब वहाँ आपने सुना होगा कि गाज़ा इस दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। इस बढ़ते हुए इंटरनेट के दौर में कोई भी चीज़ भूगोलिक सीमाओं के अंदर नहीं रह पाती है, यानी कि हर कोने कोने तक हर खबर पहुंच जाती है। तो फिलहाल विदेशी मामलों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय इंडिया में है वो है इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर हो रहा है वो फिलहाल बहुत चर्चाओं में है। तो इस बारे में हमारे देश की जनता क्या विचार रखती है, किसका समर्थन करती है और क्यों करती है, तो जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ किंचन और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ नेशनल्स और साथ है कैमरा पर्सन अंजलि। सर नमस्कार, CBC न्यूज़ राजस्थान से हम लोग हैं। पाकिस्तान से? CBC न्यूज़ राजस्थान से। अच्छा। और अगर पाकिस्तान से भी है तो इतने शौक की क्या बात है? नहीं अच्छी बात है ना। पाकिस्तान सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह का मुद्दा सबसे ज़्यादा देश में चल रहा है वो है इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है, उस पर सर आप क्या विचार रखते हैं? फिलिस्तीन के लिए ज़्यादा है क्योंकि इजराइलियों को इन्होंने रखा था पहले। उन्हें जब हिटलर ने इनको मारा था 80% आबादी इनकी यहूदियों की ख़त्म कर दी थी। फिर भी ये इनको फिलिस्तीन वालों ने इन्हों को रखा। फिर भी इनको जन्म देने के बाद भी उन्हीं की वजह है, तो उससे क्या है ज़्यादातर इजराइल गलत है। मेरी तरफ से तो गलत ही है। पर जिस तरह की हिंसा हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चों और महिलाओं को करना पड़ रहा है, तो इस पर गलत ही हो रहा है ना। उनके लिए गलत है, मगर ये अब वो कहते हैं ना कि अब कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अब वो क्या कहूँ, मैं छोड़ो उसके लिए वो जाएगा, तो इनसे पूछ लो आप। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध में दूसरे वाले देश को शर्म आनी चाहिए कि युद्ध हो रहा है। आज यहाँ रोड पे कोई झगड़ा करता है, थोड़ा होना चाहिए ना। लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज़, क्या मतलब है? बड़े चाइना है, इंडिया है, बड़े बड़े देश है, उनको कुछ तो बोलना चाहिए ना। आज की न्यूज़ में अस्पताल में 500 जने मर गए और मरे होंगे 50,000। न्यूज़ वाले रिपोर्टर जो मतलब जो आगे वाला झूठ बताते हैं, कम बताते हैं, लेकिन वो दुख होता है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। ये दंगा जब इंडिया में होगा फिर कौन सपोर्ट करेगा? सर जैसा कि आपने बात करी कि ये इंडिया में होता है, तो सर आज पूरा नेशनल मीडिया वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर रहा है, हमें दिखा रहा है, लेकिन मणिपुर में जब ऐसी घटना हुई थी तो वो किसी ने नहीं दिखाई थी। तो मणिपुर में दिखाना चाहिए ना। मणिपुर की घटना है तो दिखाना चाहिए। उसमें किसी नेशनल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं कि वहाँ इतनी दूर जाके? मेरी सोच ये है, चाहे अफगानी ये भी जो क्या सीरिया कौन सा देश है, इजराइल और जो चल रहा है, मेरे हिसाब से चाहे भी इंडिया में हो चाहे भी वो कौन सा नाम लिया आपने, मणिपुर,
वो घटना भी न्यूज़ में आनी चाहिए थी, जो भी है उसका भी कुछ होना चाहिए था, उसका नहीं होता न्यूज़ पे था। चाहे भले इंडिया में हो रहा है तो किसी की मौत हो रही है, किसी लेडीज़ के साथ जो दुराचार हो रहा है वो गलत ही हो रहा है ना। तो अब हर तरह की हिंसा का कोई समर्थन नहीं? मैं इस हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मुझे मौका मिले मुझे आके भेजो, मैं जाऊँगा, मेरी ये सोच है। लेकिन वो भेजे कौन? मैं तो आप समर्थन किसका करते हैं, इजराइल का कि फिलिस्तीन? मैं समर्थन तो दोनों देशों का नहीं, गलती दोनों की है। मैं गलत मान रहा हूँ दूसरे देशों का, क्योंकि छोटे छोटे देश लड़ा रहे हैं, तो माँ बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो बड़े भाई को कुछ तो बोलना चाहिए ना। है मेरी कहना चाहेंगे सरकार के प्रति? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये छोटे मोटे युद्ध बंद कर दो। अगर बंद नहीं होते तो बड़ा युद्ध कर दो, परमाणु डाल दो, खत्म ही कर दो देश, तो ये हिंसा ही खत्म हो जाए। मेरी सोच ये क्या मतलब है, देश मरे सब मर जाए, इससे अच्छा तो सृष्टि खत्म कर दो। अगर इतनी हिंसा हाँ हिंसा है तो मेरी कहना का मतलब सब मर जाए इसमें। शुरुआत से शुरू करेंगे? शुरुआत से वो जो पहले आदिवासी मनक थे, एक जन ने जन्म लिया वैसा करो। वही इंसान है, किसी का भाई है बहन, दुख होता है, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, आत्मा दुखती है। मेरी तो यही सोच है, अगर मुझे अगर मौका मिले तो मैं भी चला जाऊंगा युद्ध करने के लिए। सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ, अगर आप युद्ध करने जाएंगे तो किसकी तरफ से करेंगे? जो जिसके पास फौज नहीं है उसका मैं समर्थन करूंगा, जो जहाँ हिंसा ज़्यादा हो रही है मैं उसका समर्थन करूंगा। क्या सोचते हैं सर हिंसा के प्रति? हमारा तो यही है कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अगर उसमें उनको समझाइश के लिए या कोई वार्ता होती है और उससे कुछ निष्कर्ष निकलता हो जिसमें कि जनहानि न हो, हम तो यही चाहते हैं बस। तो आप जिस तरह से आप हिंसा के बिल्कुल समर्थन नहीं रखते, हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो इस तरह की कुछ घटनाएं सर मणिपुर से भी आई थी, तो तब हमारी सरकार ने कोशिशें ज़रा कम की थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये एक राजनीतिक प्रकोपंडा है। मणिपुर वाला जो मामला है इसको आप अलग अलग अंदाज से देखते हैं। कांग्रेस की विचारधारा से भी देखेंगे तो अलग निर्णय लेंगे, बीजेपी की विचारधारा से तो अलग निर्णय लेंगे। इसलिए ये तो एक अगर बाय द वे इसका मसला जो भी है वो शांतिपूर्वक ही हल हो सकता है, और दोनों पार्टियां जो भी है राष्ट्रीय पार्टियां वो इसमें एकमत होकर इस पे अपना निर्णय करें। तो ये फिलहाल अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन में देखें तो आप किसका समर्थन करेंगे? इजराइल का। सर आप वजह बता सकते हैं इसकी? वजह ये है कि हमारे इजराइल से अच्छे संबंध हैं। किस तरह के सर, क्या लेन देन? देखो राजनीतिक संबंध भी हैं, प्लस ये आर्थिक जो मुद्दे उठते हैं उसमें एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, जैसे अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई न कोई तो वजह होगी। वो शांत प्रिय है। क्या आपके सपोर्ट करने का वजह ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी बात की प्रभाव रखते हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज सुबह जिस तरह की खबर आई है सर, जो गाज़ा पट्टी है उसमें इजराइल ने एक हॉस्पिटल के ऊपर बम डाला है। सर हॉस्पिटल पर बम डालना इंसानियत की एक बहुत बड़ी। वो बात सही है आपकी। तीनों बॉर्डर जो हैं उन बॉर्डर पे बेचारे जो आम नागरिक हैं, इजराइल के हैं, यहूदी हैं, जो वो चाहते हैं कि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो कंट्री उनको हेल्प तो करी लेकिन अपने कंट्री में लेने के लिए मना करती है। वाई? आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री में उनको जगह तो दीजिए। सर कल को अगर चाइना पाकिस्तान अपनी बाउंड्रीज अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या हम जगह देने लायक रहेंगे? क्या हम जगह दे पाएंगे? नहीं। तो फिर सर हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है इस समय संकट की घड़ी के अंदर पराया आदमी भी होता है, संकट की घड़ी में उसको अपने घर में ला सकता चाइना पाकिस्तान पे संकट की घड़ी है सर, बताइए आप क्या करेंगे? है। चाइना का तो देखो ऐसा है कि वो ड्रैगन है, और पाकिस्तान का है कोई मोरल नहीं है। आज उसकी आर्थिक स्थिति देख लो, बिल्कुल सड़क पे है, तो वो दूसरी की क्या हेल्प करेगा? वो तो चाहेगा कि मेरी कोई हेल्प करे दूसरी कंट्री। तो आप इजराइल? मेरा विचार तो ये है कि अब जैसे हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले इस तरीके की हरकत की थी, इसलिए उसका जवाब इजराइल एक अपने आप में आर्मी में स्ट्रॉन्ग देश है ना, एक बहुत टाइनी सा देश है आसपास अरब के। अगर आप मैप देखोगे तो आसपास सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, एक छोटा सा टाइनी देश है, लेकिन उसकी आर्म पावर इतनी ज़्यादा है, उसका हर एक नागरिक आर्मी में उनके यहाँ पे एक रूल है कि हर आपको ट्रेनिंग आर्मी लेनी ही पड़ती है, हर आदमी वहाँ पे आर्मी एक तरह से सोल्जर है। तो उसमें अगर वो उन लोगों ने जो इनह्यूमन चीज़ करी है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दी, जो किसने करा है सर? ये वीडियोज़ आए हैं, आप ट्विटर पे अगर एक्टिव हैं तो आपने देखे होंगे। हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलिस्तीन में चलती है,
और उसका वो अगर जवाब दे रहे हैं तो वो अपने आप कोई गलत बात नहीं है उसमें। अब वॉर है, देखिए वॉर अगर होती है तो इनोसेंट लाइफ जाती ही हैं, चाहे वो इस तरफ जाए उस तरफ जाए। बच्चों की डेथ नहीं होनी चाहिए किधर भी हो, है ना, वो नहीं होनी चाहिए। पर ये पहले अगर शुरुआत अगर किसने करी है, हमास ने करी है, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। व्हाट नथिंग। सर हमास की तरफ से पहले से कहा जाता है कि जो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो और जो इजराइल के जो ज्यूश हैं उन्होंने ऑलरेडी सर इतना कुछ किया था कि उसके जवाब में ये उन लोगों का देखो वो 100 साल की हिस्ट्री ही है, अगर आपको पता हो, वो सिर्फ 100 साल की हिस्ट्री है जो वो बता रहे हैं आपको, कि जो जितना भी आपको ये पता है कि फ़िलिस्तीन की लैंड पर इजराइल ने पहले किया नहीं, 4000 साल से पहले से उनका है। फिर बाद में उनको जूस के हॉलोकॉस्ट के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि ज्यूज़ को बहुत गंदे, आज भी वो सिर्फ इसलिए लोगों को उनको मारना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यूज़ है, बस, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है ना। नॉन बिलीवर्स जो वो कहते हैं नॉन बिलीवर्स, उसमें हम हिंदू लोग भी आते हैं, सारे जो नॉन मुस्लिम हैं उनको मारना वो सही चीज़ मानते हैं। तो वो आपको भी, हम सब जानते हैं ना, इनह्यूमन चीज़ है ये। इसका ये कोई कारण नहीं हुआ कि आपके भगवान या जो भी हैं उनको नहीं मानते हो तो आप उनको मार दो, तो ये कोई कारण नहीं हुआ ना। तो अगर आप समर्थन की बात अगर अभी हम करें तो आप किसके समर्थन? मैं किस वॉर के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं होनी चाहिए वॉर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने कंट्री को डिफेंड कर रहा है, वो भी इतनी इनह्यूमन चीज़ कि लेडीज़ को नेकेड घुमा रहे हैं, है ना, जिंदा घुमा रहे हैं या जिंदा जला रहे हैं, छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, 3-3 महीने के बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार रहे हैं, वो तो गलत चीज़ ही है। तो फिर उस चीज़ में अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो इजराइल के साथ है। सर क्योंकि आपने अभी ये नेकेड वुमेंस को इस तरह से घुमाने वाली बात करी, तो इससे एक और किस्सा जो इंडिया से ही आता है वो मणिपुर का है सर। तो उस वक्त शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ को नज़रअंदाज करके सरकार ने और हमारे मीडिया ने काम किया, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? ये भी, इसमें भी आपकी आधी जानकारी है। जब वो आपको जो वीडियो आया था वो उस वक्त 2-3 महीने पुराना वीडियो था। आप एक सिंपल चीज़ है, बिल्कुल इसका आंसर ये हो सकता है कभी कभी वीडियो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप अगर इस चीज़ पे सरकार से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे कि उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो 3 महीने पहले वीडियो वो कार्रवाई हो भी चुकी थी। हम इसके अंदर फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो भी उनके ऊपर हमला हो रहा है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। जैसे कल ही हम देखें कि अस्पताल के ऊपर बम गिरा दिए गए और उस पर जो बम यूज़ कर रहे हैं वो फॉस्फोरस और जो केमिकल बम, जहाँ से हमें मीडिया से पता पड़ रहा है, तो वो दिक्कत देने लायक है। और युद्ध होता है तो बराबरी वालों से होता है। अब वहाँ आपने सुना होगा कि गाज़ा इस दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। उनके पास इतने लड़ने के लिए तो छोड़ो, अभी तो शायद खाने के और बेसिक नीड के भी उनके पास दिक्कत है। इसके बावजूद उनसे जंग हो रही है, तो ये तो एक तरफा, और इसको तो जेनोसाइड ही कहना होगा। और तो इससे मतलब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड यही है। हम आपसे करना चाहेंगे कि देश की सरकार कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तभी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन शायद इसे कहते हैं। तो इस पे नेहरू जी का जो हमारा था कि इस पे हम न्यूट्रल रहेंगे, है ना। तो अभी तक अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो उसके बाद कमेंट करना सही रहेगा। अभी तक शायद मेरे को नहीं लगता कि इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इजराइल का। तो आप अपनी वजह बता सकते हैं? वजह तो वो उन्होंने इतना हमला किया, कितना आदमी को मार दिया आतंकवादियों ने। और हम तो इजराइल के समर्थन में, और इजराइल एक्शन ले रहा, सही ले रहा है। इजराइल एक्शन लेना चाहिए इजराइल को, हम इजराइल के समर्थन में। सर आपकी समर्थन की मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट करती हूँ। एक मेरा सवाल एक और ये है कि इजराइल जो है सर वो फ़िलिस्तीन की धरती पर आकर बसा था, तो बसा तो क्या हुआ है, तो कोई बसेगा तो उसको आप मार दोगे क्या? ये तो गलत है। तो सर कल को अगर चाइना पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स इंडिया में लाने की कोशिश करते और यहाँ आकर बसने की कोशिश करते तो क्या हम उन पर हमला नहीं करेंगे? करेंगे। फिर उधर भी सर वही इंडिया को अधिकार है सर, तो उसी तरह फ़िलिस्तीन को लगता है कि ये उनकी धरती का उनको अधिकार है। वो अब पुरानी बात तो बोलो, 75-80 साल पुरानी बात है। तो अगर चाइना पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में बात होती है तो हम भी वो भी ये कह सकते हैं कि 75 साल पुरानी बात है। तो सर हम भी अपने घर में तो किसी को नहीं आने देंगे। अपने यहाँ क्या है, पाकिस्तान ने उन्होंने बोला अलग देश बनाओ, बाकी इंडिया वालों ने नहीं बोला था। बोला पाकिस्तान ने, जीना ने बोला था, इंडिया वालों ने नहीं बोला कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। तो अब इजराइल और फिलिस्तीन अलग अलग देश और बाउंड्रीज होने का समर्थन करते हैं? हाँ, मैं तो इजराइल के समर्थन में। हम तो इजराइल, तो क्या अलग अलग हो जाने चाहिए? हाँ अलग अलग हो जाना चाहिए। अलग अलग देश में, हाँ अलग अलग देश बन जाना चाहिए। इजराइल और ठीक लगता है।
वो तो जो है वो सही हो रहा है एकदम से। जो आतंकवादी हैं उनको तो जड़ से ख़त्म करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए। इजराइल जो कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है और मैं तो कर रहा हूँ, और अदर कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, आम पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए और हमारी तरफ से जितनी मदद हो सके आम पब्लिक को। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया के इंडियंस को बोलना चाहता हूँ कि जितना भी उससे 100, 50, 2000, 5000, 10,000 जितनी मदद हो सके वो मदद करें।